आज हम बनाएंगे 14 अगस्त के हवाले से केक। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से 14 अगस्त मुबारक। आज हम 14 अगस्त के हवाले से 3 किस्म के केक बनाएंगे। कप केक, डॉल केक, एक बहुत ही आसान सा केक बनाएंगे जो कि बच्चे भी आसानी से बना सकेंगे। इन केक्स को बेक करने के लिए माइक्रोवेव की भी जरूरत नहीं होगी। आज का केक हम पतीले में बेक करने का तरीका शेयर करेंगे। मेरी जिन बहनों और बेटियों के पास माइक्रोवेव नहीं है वो आसानी के साथ पतीले में केक को बेक कर सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक बाउल में मैंने 2 अंडे लिए हैं, पौना कप चीनी का लिया है। पहले मैंने हाफ कप ऐड किया, बाद में 1/4 कप मैंने चीनी का ऐड किया। कलर चेंज होने तक हम इसे बीट करेंगे। फिर इसमें पौना कप ऑयल ऐड करेंगे। पहले मैंने हाफ कप ऐड किया, बाद में मैंने 1/4 कप ऑयल का ऐड किया। हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस का ऐड किया है। ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए, बस इतनी देर हम इसे बीट करेंगे। इस बैटर को हम स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ऑयल जो है बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। एक छल्ली में हम 1 कप मैदा का लेंगे, हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर का लेंगे, साथ में 2 पिंच हम नमक के ऐड करेंगे। इस केक को हॉट मिल्क केक कहते हैं। इस बैटर को बहुत ज्यादा फ्लफी करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप चाहो तो ऑयल, अंडा, चीनी, वनीला एसेंस को ब्लेंडर जग में डालकर ब्लेंड कर लें कलर चेंज होने तक। बाद में किसी बाउल में निकाल लें, फिर खुश्क इंग्रेडिएंट्स उसमें डालकर मिक्स कर लें। केक बनाना बहुत ही आसान तरीका है। अब हम जो छल्ली में कुछ इंग्रेडिएंट्स डाले थे वो 3 से 4 बार थोड़े थोड़े करके इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस खुश्क इंग्रेडिएंट्स को स्पैचुला की मदद से या फिर हैंड मिक्सर की मदद से या फिर हैंड की मदद से आप इस बैटर में आसानी के साथ मिक्स कर सकते हो। बस इसमें गुठली या फिर लम्स नहीं होने चाहिए। इसमें हाफ कप हम खोलता हुआ उबलता हुआ दूध ऐड करेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल के ऐड किए हैं। अगर आप चाहो तो 2 टेबलस्पून मक्खन के भी ऐड कर सकते हो। हम एक ट्रे लेंगे, बटर पेपर से बने हुए कप्स इस ट्रे में रखेंगे। अगर बटर पेपर से बने हुए कप्स आपके पास ना हो तो आप ऑयल से ग्रीस कर लें इस ट्रे को। उसके बाद फिर आप इस बैटर को इस ट्रे के अंदर डालिएगा। 1/4 कप मैंने लिया है। 1/4 कप 1 कप्स के अंदर मैं ऐड करूंगी। इस बैटर से 12 कप्स केक रेडी होंगे। जैसा कि ये कप केक की ट्रे है तो हम इसे माइक्रोवेव में बेक करेंगे। माइक्रोवेव को 70 डिग्री पर हम प्रीहीट कर लेंगे। 12 to 15 मिनट के लिए हम बेक करेंगे 70 डिग्री पर। माशाल्लाह से हमारे कप केक्स फ्लफी, सॉफ्ट, मॉइस्ट बनकर रेडी हुए हैं। जब कप केक्स रूम टेम्परेचर पर आ जाएं तो इसकी डिजाइनिंग करेंगे हम फॉन्डेंट के साथ। जैसा कि हमारे परचम का कलर ग्रीन होता है, हम व्हाइट कलर की फॉन्डेंट लेंगे, उसमें ग्रीन कलर ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसे बेल कर इस तरीके से गोल दायरा की कटिंग कर लेंगे। मैं इसकी कटिंग गिलास के साथ कर रही हूँ। अगर आपके पास डोनट्स कटर्स है तो उससे भी आप कर सकते हो। हम व्हाइट कलर की फॉन्डेंट को बेलेंगे। इससे हम हाफ मून और स्टार बनाएंगे। मैं इस तरह के एक नोजल से लूंगी, उसके साथ मैं हाफ मून बनाऊंगी। आप किसी बोतल का ढक्कन का भी यूज कर सकते हो। इस तरीके से देखिए हम कटिंग करके इस तरीके से जब हम इसको हाफ कटिंग करेंगे तो हाफ मून बहुत ही प्यारा सा बनकर तैयार हो जाएगा। और फिर ये मेरे पास टूल्स हैं फॉन्डेंट कटर के। बाकी ये मैं हाफ मून्स और स्टार इससे बनाऊंगी। जो हमने ग्रीन कलर की कटिंग किया था दायरा है उसके ऊपर पहले हम ब्रश की मदद से पानी लगा लेंगे। इसके ऊपर जब हम दूसरी डिजाइनिंग रखेंगे तो आसानी के साथ चिपक सके। ठीक है। कप केक के ऊपर हम क्रीम लगा लेंगे ताकि जो हमने फॉन्डेंट का डिजाइन बनाया है ये आसानी के साथ इस कप केक के ऊपर चिपक सके। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे और खूबसूरत से कप केक्स हमारे रेडी हैं। चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। छल्ली में मैदा लेंगे 1 कप और 1/4 कप। ये ग्राम में 150 ग्राम होगा और हाफ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करूंगी। वैसे स्पंज में बेकिंग पाउडर नहीं ऐड करते लेकिन मैं ऐड करती हूँ। 150 ग्राम हम पिसी हुई चीनी लेंगे। मैंने हाफ कप और 1/4 कप लिया है चीनी का। इसी में हम 6 अंडे ऐड कर देंगे। ये रेसिपी 3 पाउंड केक की है लेकिन मैं इस रेसिपी से 2 केक बनाऊंगी। एक मैं डॉल केक बनाऊंगी और एक सिंपल सा केक बनाऊंगी जो कि छोटे बच्चे भी आसानी के साथ घर में तैयार कर सके। जो अंडे आप इस केक में यूज कर रहे हो वो अंडे ना तो फ्रिज के बहुत ज्यादा ठंडे होने चाहिए, ना ही बाहर गर्मी में पड़े बहुत ज्यादा गर्म अंडे होने चाहिए। बस नॉर्मल से होने चाहिए, वो यूज करिएगा इस केक में। अगर आप बिल्कुल ठंडे अंडे यूज करोगे तो फिर आपका केक ज्यादा फूलेगा नहीं। अगर ज्यादा गर्म होंगे तो भी आपका केक बैठ जाएगा। चीनी और अंडे को इतनी देर बीट करेंगे कि कलर चेंज हो तो हम इसमें हाफ टेबल स्पून वनीला एसेंस डालेंगे। मजीद इतना बीट करेंगे
रिबन फॉर्म में आपका बैटर आ जाए। तो हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल के डालेंगे। इसमें इस स्पंज में ऑयल नहीं जाता, जो बेकिंग करते हैं उन्हें पता होगा, लेकिन मैं 2 टेबलस्पून इसकी ऑयल में लाजमी ऐड करूंगी, क्योंकि मैंने डोल केक बनाना है। तो जब मैं इसकी कटिंग करूंगी स्पंज की, तो फिर मुझे कटिंग करने में आसानी होगी और बहुत ही नीट सी कटिंग हो सकेगी। जो छलनी में मैंने खुश्क इंग्रेडिएंट्स डालकर रखे थे, वो मैं 2 से 3 बार थोड़े थोड़े करके छानकर इस बैटर में ऐड करूंगी और हैंड मिक्सर से मिक्स कर दूंगी। मेरी बहुत सारी बेटियां और बहनें कहती हैं कि हमारा केक ज़्यादा फूलता नहीं है, जब हम इसमें खुश्क इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं तो ये बैठ जाता है, बैटर ही बैठ जाता है। तो उसके लिए आसान तरीका है, इस तरीके से आप हाथ की मदद से मिक्स करें। अगर आप हाथ की मदद से इस बैटर को मिक्स करोगे तो यकीनन आपका केक कभी भी नहीं बैठेगा, बहुत ज्यादा फूलेगा और बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। जैसा कि मैंने डोल बनाना है, तो उसके लिए मैं हाइटेड सांचा लूंगी। इसके अंदर मैंने 2 से 3 कतरे ऑयल के डाले हैं। ब्रश की मदद से सांचे को ऑयल लगा दूंगी, फिर सांचे के निचले हिस्से में और साइडों में भी मैं इसे बटर पेपर लगा दूंगी, ताकि केक आसानी से बेक होने के बाद निकल सके। इसमें हाफ से ज्यादा मैं बैटर इस सांचे में ऐड करूंगी, बाकी का बैटर मैं एक दूसरे सांचे में ऐड कर दूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पैन में केक को बेक करेंगे। पैन को मैंने 10 मिनट के लिए पहले ही देखिए इस तरीके से गर्म कर लिया था। इसके अंदर मैंने एक स्टैंड रखा है, इसके ऊपर हम इस सांचे को रखेंगे और इसके ऊपर हम कवर कर देंगे। 35 से 40 मिनट में ये केक बेक होगा। दोनों केक अलग अलग पैन में मैं इसी तरीके से बेक होने के लिए रख दूंगी। एक बाउल में मैं व्हिप्ड क्रीम लूंगी। जैसा कि मैंने 3 केक को ये क्रीम लगानी है, तो मैंने अंदाजे से ज्यादा क्रीम ली है। अगर आपने एक केक को क्रीम लगानी हो तो आप उस हिसाब से ही क्रीम लीजिए। क्रीम को हम इतनी देर बीट करेंगे कि हार्ड सी पीक बनने लगे। हम एक पैपिंग बैग लेंगे, इस क्रीम को इस पैपिंग बैग में ऐड कर देंगे। इतनी देर में हमारे दोनों केक बनकर रेडी हो गए हैं, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी और सॉफ्ट से। जैसा कि डोल बनाने के लिए मैंने हाइटेड केक बेक किया था, जब मैंने ऊपर से कवर किया तो ढक्कन जो होता है ना, वो केक के साथ चिपक गया, तो उसके साथ थोड़ा सा डैमेज हो गया है केक। अगर आप बेक हाइटेड केक को करें तो ऊपर से किसी ऐसी चीज से कवर करें कि केक कवर के साथ चिपके ना। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है माशाल्लाह से केक। अंदाजा लग रहा है आपको केक को देखकर कितना सॉफ्ट बना है माशाल्लाह से। इस केक को मैं 3 पीसेस में कटिंग करूंगी। अगर आप 2 पीसेस में कटिंग करना चाहें तो वो आपकी चॉइस है, आप 2 पीसेस में भी कटिंग कर सकते हो। माशाल्लाह से केक का स्पंज आप देख सकते हैं कि कितना केक सॉफ्ट बना है, बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट। जब हम इसे क्रीम लगाएंगे तो जैसे आप मुंह में डालेंगे तो मुंह में घुलता जाएगा, इतना ज्यादा सॉफ्ट ये स्पंज बना है। पानी में मैंने चीनी डालकर मिक्स कर ली थी, उससे मैं सोक करूंगी इस केक को। जो मैंने पैपिंग बैग में क्रीम डाल दी थी, वो क्रीम हम इस केक के ऊपर लगा देंगे। फिर दूसरी लेयर जो हमने कटिंग करी थी केक की, वो रखेंगे, उसको भी सोक करेंगे हम चीनी वाले पानी के साथ। आप मिल्क में कंडेंस मिल्क ऐड कर उससे भी सोक कर सकते हो केक को, या फिर फ्रूट कॉकटेल वगैरह होते हैं ना, उनका पानी होता है, जूसेस होता है, उनके साथ भी आप इस केक को सोक कर सकते हो। क्रीम लगाएंगे, फिर तीसरी लेयर भी इसी तरीके से केक लगाएंगे, उसके ऊपर से फिर हम पानी के साथ सोक करेंगे, फिर से हम क्रीम लगाएंगे, केक के ऊपर भी क्रीम लगाएंगे और केक के साइडों में भी इसी पैपिंग बैग के साथ क्रीम लगा लेंगे। अगर हम पैपिंग बैग के साथ क्रीम लगाते हैं ना केक को साइडों में ऊपर में, तो फिर बाद में स्पैचुला के साथ बैलेंस करना या फ्लैट करना क्रीम को बहुत आसान हो जाता है। जो क्रीम मैंने बीट की थी ना, उसमें से 1/4 कप के जितनी मैंने क्रीम लेकर थोड़ा सा मैंने ग्रीन कलर डाल के ना 20 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लिया था। वो थोड़ी सी सॉफ्ट सी हो गई थी, मैंने पैपिंग बैग के अंदर डाल ली है। इस तरीके से ऊपर डाल देंगे और हम स्पैचुला की मदद से इसे फ्लैट कर देंगे, खुद ही ये यानी कि ड्रॉप हो जाएगा साइडों में। व्हाइट कलर की मैंने फॉन्डेंट ली थी, मैंने कॉर्नफ्लावर के साथ अच्छी तरह से इसे मसल लिया था, यानी कि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, कॉर्नफ्लावर डालने से थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। ये कटर की मदद से मैंने स्टार बनाया है। अगर आपके पास डोनट्स कटर हो तो इसके साथ भी आप मून बना सकते हो, लेकिन मेरे पास गिलास है तो मैं गिलास की मदद से ये देखिए इस तरीके से मून बनाऊंगी। जो हमने केक तैयार किया है इसके ऊपर हम इस तरीके से डिजाइनिंग कर देंगे। फिर पैपिंग बैग में जो मैंने क्रीम ऐड की थी उसके साथ फिर हम साइडों में कोई भी आप डिजाइनिंग कर ले। मैं कुछ इस तरीके से सादा से कर रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से खूबसूरत सा दूसरा केक भी हमारा रेडी हो गया है। अब हम थर्ड केक बनाएंगे।
अब हम डोल बनाएंगे। जैसा कि मैंने डोल का स्पंज भी पतीली में बेक करना आपके साथ शेयर किया है, ऐसे ही मैं डोल की बाकी की डिजाइनिंग भी बहुत आसानी के साथ बनाना आपके साथ शेयर करूंगी। छोटे बच्चों को सालगिरह हो या फिर कोई भी इस तरीके का इवेंट, यानी कि 14 अगस्त हो या फिर बर्थडे पार्टी हो, तो बच्चों की ख्वाहिश होती है, खास तौर पर बेटियों की, कि हम डोल बनाएं। तो डॉल की डिजाइनिंग भी बहुत आसानी के साथ जो बन जाए वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि बच्चियां आसानी से बना सके। आप स्पंज नोट करें कितना ज्यादा सॉफ्ट और फूला फूला सा बना है। हम इसकी 4 लेयर में कटिंग करेंगे। अगर आप चाहें तो इससे भी ज्यादा पीसेस कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी हाइटेड है, लेकिन मैं 4 पीसेस में कटिंग करूंगी। लेकिन हम 5 से 6 लेयर बनाएंगे इस केक के साथ। किस तरीके से हम 5 से 6 लेयर बनाएंगे वो हम आगे चलकर आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ मेरी बहन बेटियों के दिल में ये होता है कि डोल बनाने के लिए स्पेशली हमें सांचा खरीदना होगा जिसमें हम स्पंज को बेक करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने वैसे ही सादे से सांचे में मैंने स्पंज को बेक किया है। ये आपके सामने इसकी कटिंग करूंगी। पहली जो लेयर है मैं उसकी कटिंग बिल्कुल नहीं करूंगी। तो दूसरी लेयर है, ये देखें, मैं 1/2 इंच छोड़कर फिर कटिंग करूंगी। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो तीसरी लेयर होगी, उसकी हम 1 इंच अंदर को करके फिर हम कटिंग करेंगे। तीसरी लेयर की फिर हम आधा इंच मजीद और छोड़ के कटिंग करेंगे। चौथी लेयर की फिर हम मजीद आधा इंच और छोड़ के कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम आधा आधा इंच छोटा करते जाएंगे केक को ऊपर तक, ठीक है। इस तरीके से हम कटिंग करेंगे और इसी तरीके से हम इस डॉल केक को तैयार करेंगे। ये देखिए, मैंने तमाम पीसेस की कटिंग कर ली है। आपको रख के मैं चेक करवा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। ये देखें, अगर आपको रोज 1-2 ऑर्डर आते हैं डोल केक के, तो फिर आप सांचा खरीद लें डोल बनाने के लिए, जो स्पंज बेक करना है उसके लिए। अगर आप 8 दिन में एक भी अगर आपके पास ऑर्डर आता है तो उसके लिए सांचा लेना जरूरी नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको तरीका बताया है कि पहली लेयर को कटिंग नहीं करना, उसके बाद फिर दूसरी लेयर को 1/2 इंच अंदर की तरफ कटिंग करेंगे, फिर हर लेयर को हम आधा आधा इंच बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ आप डोल तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपके सामने ये स्पंज तैयार करके दिखाऊंगी। बहुत इजीली ये तैयार हो जाती है। और जो मैंने कटिंग करके हर लेयर में से केक को निकाला है वो हम वेस्ट नहीं करेंगे। वो लेयर हम इसी तरीके से हम इस केक में ही यूज करेंगे, जिससे हमने 4 लेयर में कटिंग की है, लेकिन हम 6 लेयर में ये केक स्पंज तैयार करेंगे। इन डिजाइनों के अलावा अगर आपने कोई और डिजाइन 14 अगस्त के हवाले से देखना हो केक का, तो मैं पहले ही 4 से 5 केक अपलोड कर चुकी हूँ 14 अगस्त के केक की बहुत ही खूबसूरत डिजाइनिंग के साथ। आप टेस्ट विद शाहिदा को रिसर्च करोगे, आपको इससे भी ज्यादा बेहतर 14 अगस्त के हवाले से केक की डिजाइनिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे केक और रेसिपीज हैं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। आप जरूर विजिट करिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फ्री में देखने को मिले। जो पीसेस मैंने केक के कटिंग किए थे वो इस तरीके से मैंने ऊपर रखा, एक लेयर से बना दी। इसके ऊपर फिर हम क्रीम लगाएंगे और फिर इसके ऊपर जो कि आखिरी लेयर हमने कटिंग की थी वो रखेंगे, ऊपर से हल्का सा प्रेस कर देंगे। इसके ऊपर हम क्रीम लगा लेंगे और इसके ऊपर फिर से हम जो कि हमने लेयर कटिंग की है स्पंज की वही हम रखेंगे। इस तरीके से हमारा 7 लेयर पर स्पंज रेडी हुआ है। जो कि हमने पैपिंग बैग में क्रीम ऐड की है वो हम केक की साइडों में और केक के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे। बहुत ज्यादा भी क्रीम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर फॉन्डेंट का काम करना है। जब भी फॉन्डेंट का कोई केक बनाओ तो लाजमी आपने बटर क्रीम तैयार करनी है, उससे इसके स्पंज को तैयार करना है, ठीक है। अगर आपने मेरी तरह व्हिप्ड क्रीम लगानी है तो आपने क्रीम लगाकर इस तरीके से बिल्कुल रेडी करके तो फिर आपने फ्रीजर में रखना है 1 से 1.5 घंटा के लिए, ताकि जो क्रीम हमने लगाई है बिल्कुल हार्ड हो जाए। बिल्कुल सॉफ्ट क्रीम नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। इस तरीके से मैंने फॉन्डेंट ग्रीन कलर डालकर वो बेली है, साथ में मैंने व्हाइट कलर की फॉन्डेंट को बेला है। इस तरीके से हम पहले ग्रीन फॉन्डेंट पर पानी लगा लेंगे ब्रश की मदद से। इसके ऊपर हम व्हाइट फॉन्डेंट रखेंगे, फिर हम हाथ से इसको प्रेस नहीं करेंगे बल्कि बेलन के साथ इस तरीके से हल्का सा बेल देंगे। व्हाइट फॉन्डेंट से हम एक गिलास की मदद से मोम तैयार करेंगे, कटर की मदद से हम एक स्टार तैयार करेंगे। सेम पहले की तरह हम इसकी डिजाइनिंग
बहुत नीट कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से बहुत नीट कटिंग होती है इस डिजाइनिंग की। ब्रश की मदद से फॉन्डेंट पर हल्का सा हम पानी लगाएंगे, सिर्फ जिस जगह पर हमने स्मोन और स्टार को लगाना है उस जगह पर, ठीक है। फिर हम इस तरीके से जो हमने स्पंज तैयार किया था उसके ऊपर रखेंगे। ये याद रखें, जब भी हमने ये फॉन्डेंट स्पंज के ऊपर रखनी है, ये क्रीम बिल्कुल हार्ड होनी चाहिए, बिल्कुल जमी हुई होनी चाहिए, वरना जैसे ही आप इस फॉन्डेंट को ऊपर रखोगे ये टूट कर नीचे गिर जाएगी, ठीक है। लाजमी ये बिल्कुल ठंडी जमी हुई क्रीम होनी चाहिए, फिर ही आप इसके ऊपर इस तरीके से अप्लाई करोगे फॉन्डेंट को। फिर टूल्स की मदद से आप कटिंग कर लोगे, ऊपर जो फॉन्डेंट ज्यादा है उसकी भी, और जो नीचे है फॉन्डेंट ज्यादा उसकी भी इस तरीके से कटिंग कर लोगे आप, ठीक है। बिल्कुल नीट कटिंग करनी है। हम डॉल की कुर्ती भी ग्रीन कलर की ही तैयार करेंगे। इस गिलास की मदद से हम गोल दायरा इस तरीके से कटिंग करके निकाल लेंगे। जिस स्पंज पर हमने फॉन्डेंट की डिजाइनिंग अप्लाई की है, उसी के ऊपर हम इस कटे हुए गोल दायरे को ऊपर रखेंगे। ऊपर से हमने हैंड से दबाना नहीं है, बस हल्के से हाथ के ऊपर रखकर ऊपर हमने ये डोर लगा देनी है। डोल के ऊपर भी मैंने फॉन्डेंट का पीसेस कटिंग करके वो लगाया था। ऊपर छोटे छोटे साइज के स्टार ग्रीन कलर के कटिंग करके वो डिजाइनिंग की। जब मैं डॉल के ऊपर ग्रीन कलर की फॉन्डेंट लगा रही थी तो ये स्टेप मुझसे मिस हो गया, उसके लिए सॉरी। बाकी की तमाम डिजाइनिंग मैंने आपके सामने ही की है। मुझे उम्मीद है कि आज की डिजाइनिंग केक की आपको पसंद आई होगी। केक की डिजाइनिंग अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।